चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है कि s इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। s इक्वल टू 1 2 3 है तो निर्धारित करें क्या नीचे परिभाषित फलन s टेंस टू s में s से फलन का प्रतिलोम है। इसमें प्रतिलोम बताना है कि कौन आपका प्रतिलोम है और f इनवर्स ज्ञात करें, और आपको f इनवर्स भी ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। और कह रहा है यदि इसका अस्तित्व है, यानी जब f इनवर्स ज्ञात, यानी कहने का मतलब जब इसका अस्तित्व है तबे f इनवर्स ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए जब इसका अस्तित्व है ही नहीं कि f इनवर्स निकाला जा सकता है या ना निकाला जाए, तो उसमें आपको f इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, दे रहा है 1 2 2 1 3 1। देखिए ये आपके 12th में भी आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2021 के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव तो फाइनल है कि एक क्वेश्चन रहेगा, एफ इनवर्स निकालना हो कहेगा कि एफ इनवर्स निकालिए, तो 100% है कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसलिए इस पे ध्यान से देखिए। तो देखिए इसके लिए हम इमेज बना देते हैं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये रहा इमेज और ये इसका इमेज। तो एस से एस में हमको दिखलाना है, ये एस ये भी एस फलन है, ठीक है ना। तो चलिए तो एस में क्या है 1 2 3, फिर एस में क्या है 1 2 3, ऐसे हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक है ना। अब लिखने के बाद से अब हम लोग को चेक करना है कि क्या ये एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा या नहीं होगा। तो पहले चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ देखना है। अब इससे ये वाला टेबल लिख दीजिएगा और इससे देखिए 1 2 1 2 2 1 2 1 3, देखिए 3 1, तो 3 1 यहाँ पे है, हो गया। अब एफ इनवर्स तबे निकल सकता है, एफ इनवर्स तबे निकलेगा जब एकाएकी हो। जो इसके पहले वीडियो हम बना चुके हैं, आप अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखें। एकाएकी हो और आच्छादक हो। अगर एकाएकी और आच्छादक होगा तब भी ये आपका एफ इनवर्स होगा, अन्य निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। अब इसमें मन में आ रहा होगा कि ये अगर हो और ये ना हो तब नहीं होगा, दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए बताइए क्या ये एकाएकी है? तो एकाएकी नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि एकाएकी का डिफिनेशन ये होता है कि प्रथम इमेज या प्रथम प्रतिबिंब का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक भिन्न भिन्न अवयव दूसरे इमेज या दूसरे प्रतिबिंब का भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, यही ना। लेकिन यहाँ पे देखिए दो भिन्न भिन्न तो अवयव हैं लेकिन इसका इमेज एक ही बन रहा है। तो यहाँ चूंकि यह एकाएकी नहीं है, यह एकाएकी नहीं है, यह एकाएकी नहीं है, इसलिए एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी एफ इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। देखिए तो इमेज बना लीजिएगा तो इजी क्वेश्चन आपको नजर आएगा। यहां देखिए ऐसे थोड़ा इमेज बनाते हैं। ये 1 2 3 1 2 3 इमेज बना रहे हैं। 1 3 ये रहा आपका 1 3, 3 2 तो ये रहा आपका 3 2 और 2 1 तो ये रहा 2 1। तो अब बताइए क्या एकाएकी है? एकाएकी है क्योंकि प्रथम घटक का भिन्न भिन्न अवयव दूसरे घटक का भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब है। क्या आच्छादक है? आच्छादक भी है। दूसरे घटक का प्रत्येक अवयव, दूसरे घटक का प्रत्येक अवयव प्रथम घटक के अवयव का प्रतिबिंब है, इसमें कोई ऐसा बचा नहीं है, ठीक है। इसलिए चूंकि यह एकाएकी आच्छादक है, एकाएकी
आच्छादक है, ठीक है ना। एकाएकी आच्छादक है, इसको कोमा डाल दीजिए, या एकाएकी आच्छादक ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एकाएकी अलग है, आच्छादक अलग है, ठीक है ना। तो जब ये एकाएकी आच्छादक है तो सवाल में ये कह रहा है कि इसका अस्तित्व तो एफ इनवर्स ज्ञात है, तो एकाएकी आच्छादक है तो एफ इनवर्स का अस्तित्व होगा या है, ठीक है ना। तो चलिए एफ इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ये रहा मेरा एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स कोई भारी चीज नहीं है, ध्यान दीजिए, केवल इसको पलट देना है। 1 3 है तो आपको लिखना है 3 1, 3 2 है तो लिखना है आपको 2 3, अगर 2 1 है तो इसको पलट दीजिए तो 1 2। तो ये रहा आपका एफ इनवर्स, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, 1 नंबर जो बताया है वो और ये, लेकिन उसमें और इसमें शब्द का अंतर और प्लस कुछ इसमें क्वेश्चन भी कह दे रहा है। कह रहा है कारण सहित बताइए, यानी कारण आपको बताना है कि अगर एकाएकी नहीं, सॉरी, ये प्रतिलोम नहीं है तो क्यों नहीं है। उसमें तो कारण पूछ नहीं रहा था, इसलिए हम उसमें कारण डिनोट नहीं किए। क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। देखिए प्रतिलोम बोलिए या इन्वर्स बोलिए, ये दोनों एक ही है। प्रतिलोम भी निकाले यदि इनका अस्तित्व है, वही बात है, यानी इसका अस्तित्व है। तो सबसे इमेज बना लीजिए, इमेज बना लेने से बहुत आसान हो जाता है। तो किससे, यानी जी है तो 5 6 7 8, ये वाला इसका है 1 2 3 4। देखिए तो 5 4 5 4, 6 3 6 3, 7 4 7 4, 8 2। अब बताइए क्या ये एक प्रतिलोम, क्या इसका प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एकाएकी के लिए, क्या एकाएकी है। तो प्रत्येक पहले घटक का भिन्न भिन्न अवयव दूसरे घटक के भिन्न भिन्न अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। देखिए 5 और 7 का एक ही हो रहा है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि यह एकाएकी नहीं है। अब कारण बता रहा है क्यों नहीं है, क्योंकि यहां देखिए G5 और G8, चाहे ऐसे लिख दीजिए, G5, इसको 2 तरीका से लिखा जा सकता है। यहां पे हम लिख देंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। G5 और G8 का प्रतिबिंब जो है कितना है, 4 है, ठीक है ना। और या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, G5 का भी प्रतिबिंब 4 और G8 का भी प्रतिबिंब 4 है। देख रहे हैं, मिल रहा है ना। इसलिए ये एकाएकी नहीं है, इसलिए प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। तो ये कारण हम बता दिए, आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है।